साल 1974 इटली के नेपल्स शहर में एक आर्ट स्टूडियो में एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट मरीना अब्रामोविच उसने एक आर्ट परफॉर्म किया जिसमें उसे 7 घंटों तक उस गैलरी में बिल्कुल एक स्टैचू बन के खड़े रहना था। और उसी गैलरी में उसी जगह पे एक टेबल रखा था जिसके ऊपर चाकू, छुरी, गन और कई सारे हथियार वगैरह रखे हुए थे। 7 घंटे तक जो चाहे कोई भी आदमी आए उस गैलरी में, उस स्टूडियो में, उसके साथ जो करना चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल भी कुछ रोक टोक नहीं है, उसमें कोई भी रूल नहीं था। बस ये देखना चाहती थी कि मतलब इंसान को अगर हर किसी चीज़ की आज़ादी मिल जाए, अपने रूल रेगुलेशन से हर चीज़ से आज़ादी मिल जाए तो इंसान किस हद तक जा सकता है। और अगले 7 घंटों तक उस परफॉर्मेंस आर्टिस्ट के साथ जो जो हुआ वो सुन के आपकी रूह दहल जाएगी। और इंसान को अगर आज़ादी मिल जाए तो वो किस हद तक जा सकता है। मरीना अब्रामोविच 30 नवंबर साल 1946 में बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में उनका जन्म हुआ और पेशे से वो एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थी। वो कोई पेंटिंग या स्कल्पचर नहीं बनाती थी। उनका मानना था कि उनकी खुद की बॉडी उनके लिए एक आर्ट है और अपनी बॉडी का यूज़ करके वो अलग अलग आर्ट को परफॉर्म करती थी। उन आर्ट परफॉर्मेंस में वो दर्द को, डर को और इंसान के अलग अलग इमोशंस को वो अपनी बॉडी के थ्रू जाहिर करती थी, अपनी बॉडी के थ्रू परफॉर्म करती थी। और 1970 के बाद से उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। और इस परफॉर्मेंस की उनकी बहुत ही फेमस सीरीज़ थी रिदम सीरीज़, और उनमें से ही एक परफॉर्मेंस था रिदम ज़ीरो। और इस परफॉर्मेंस ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि इंसान को अगर आज़ादी पूरी तरीके से मिल जाए तो वो इंसान एक दरिंदे से कम नहीं है। उन्होंने इस सीरीज़ की शुरुआत की रिदम 10 से। रिदम 10 में वो अपने हाथों को ज़मीन पर रख कर अपने हाथों के बीच चाकू मारती थी। गलती से चाकू उनके हाथ पर लग जाता तो खून निकलता। इस परफॉर्मेंस का मतलब ये था कि मतलब वो दिखाना चाहती थी दर्द को महसूस करना और अपने इमोशंस अपनी बॉडी के ज़रिए लोगों को फील कराना चाहती थी। और उसके बाद इसी परफॉर्मेंस की उनकी दूसरी सीरीज़ आई रिदम 5। इस बार जलते हुए कम्युनिस्ट स्टार के बीच वो लेट गई। आग के बीच वो लेटी हुई थी, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, इस वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो गई। और पहली बार उन्हें समझ में आया कि इस चीज़ में जान का भी खतरा हो सकता है। और इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही करीब से महसूस किया। और उसके बाद आया रिदम 2। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 अलग अलग साइकेट्रिस्ट से दवाइयाँ ली। एक साइकेट्रिस्ट से दवाई ली जिससे उनका शरीर काम करना बंद कर देता है, और दूसरे साइकेट्रिस्ट से दवाई ली जिसमें उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इससे सवाल ये उठा कि अगर इंसान का शरीर और दिमाग दोनों ही काम करना बंद कर दे तो इंसान क्या है। इन सब एक्सपेरिमेंट का मतलब एक था, इंसान का दर्द, शरीर की सहनशीलता और आर्टिस्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट। रिदम 0 से ठीक पहले मरीना समझ चुकी थी कि दर्द को सहा जा सकता है। जो ऑडियंस है वो सिर्फ इसे देख नहीं सकती, उस एक्सपेरिमेंट का भागीदार भी बन सकती है। अगर कलाकार बिल्कुल चुप हो जाए, कुछ ना बोले, तो दर्शक कुछ भी कर सकते हैं, देखने वाले कुछ भी कर सकते हैं। और यहीं से स्टार्ट हुआ रिदम 0। और 1974 में ही उन्होंने रिदम 0 का स्टार्ट कर दिया। रिदम 0 में कोई शर्त नहीं थी, बस 6 घंटों तक उन्हें एक स्टैचू बन के उस आर्ट गैलरी में खड़े रहना है। और मरीना ने ये लिखा था कि आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, मैं उसके खिलाफ, उसके ऊपर कुछ भी आवाज़ नहीं उठाऊंगी, कुछ भी प्रक्रिया नहीं दूंगी। उसी आर्ट गैलरी में एक टेबल पर 70 से ज़्यादा चीज़ें रखी गई थी। उनमें से कुछ चीज़ें थी गुलाब, अतर, शहद, शराब की बोतल्स, रोटी और पंख। और ख़तरनाक चीज़ें थी कैंची, चाकू, ब्लेड, कील, जंजीर। और सबसे खतरनाक चीज़ थी वहाँ पर एक लोडेड पिस्टल, एक लोडेड गन। और पहले घंटे की शुरुआत हुई। शुरुआत में चीज़ें काफ़ी नॉर्मल थी, कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था। कोई आके उनके हाथ में गुलाब थमा के चला जाता था, कोई आकर उनके होठों पर शहद लगाकर चला गया। लोग बस देख रहे थे, कोई उतना मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। पहला घंटा तो बहुत ही आसानी से बीत गया, लेकिन चीज़ें दूसरे घंटे में थोड़ी वाइल्ड होने लगी। थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थोड़ी दूसरे घंटे से स्टार्ट होनी शुरू हो गई। ऑडियंसेस में से कोई आकर मरीना के कपड़ों को काटने लगा, और कोई आकर उनकी स्किन को काटने लगा, उनकी बॉडी से खून निकलने लगा। अभी तो शुरुआत थी, लोग पीछे नहीं हटे, और भी ज़्यादा ये एक्सपेरिमेंट वाइल्ड होने लगा। जब आप किसी भीड़ का हिस्सा हो तो भीड़ जो करती है तो आपको भी वो करने का मन करता है। ज़्यादातर लोगों की साइकोलॉजी यही होती है कि भीड़ जो कर रही है आप भी वही करोगे। और ये एक्सपेरिमेंट था ही एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कि इंसान को अगर पूरी तरीके से आज़ादी दी जाए तो इंसान क्या कर सकता है। और चीज़ें उसके बाद से और भी ज़्यादा खतरनाक होने लगी। तीसरा और चौथा घंटा उनके लिए बहुत मुश्किल था। तीसरे घंटे में
लोग आकर उनके कपड़े उतारने लगे, शरीर के अलग अलग हिस्सों को ब्लेड से काटने लगे, किसी ने उनकी गर्दन पर चाकू तक लगा दिया, कोई आकर उनके ब्लड को अपनी जुबान से चाटने लगा। चीजें इतनी हद से ज्यादा वाइल्ड होती जा रही, चीजें इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने लगी थी। लेकिन उसके बाद भी मरीना ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो बिल्कुल एक स्टैचू की तरह वहां पर खड़ी रही। उन्होंने ना अपने दर्द को जाहिर किया, ना किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड किया। भीड़ ये समझ गई थी कि ये इंसान के साथ कुछ भी करोगे, ये कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, कुछ भी बोलेगा नहीं, हम जो इसके साथ करना चाहे वो कर सकते हैं। और 5वां घंटा आने तक चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई। एक इंसान आया, टेबल के ऊपर से उस लोडेड पिस्टल को उठाया और मरीना के हाथों में थमा दिया और उसके हाथों से उसकी उंगली ट्रिगर पे रखवाई। मतलब साफ था, अगर वो चाहता तो मरीना को मार भी सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दर्शक बहुत डर गए, कुछ लोगों ने उसे रोका और भीड़ 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक हिस्सा चाहता था कि मरीना को कोई कुछ ना करे, मतलब वो भीड़ ये चाहती थी कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन एक जो हिस्सा था भीड़ का, वो चाहता था कि मरीना के साथ वो लोग और भी ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम चीज़ें करें। और 6ठा घंटा पूरा होते ही ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ और मरीना अपनी जगह से आगे आई। लोगों की आंखों में आंखें जब उसने डाला तो लोग डर गए। कोई भी अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहा था कि वो मरीना की आंखों में आंखें डालकर नज़रों से अपनी नज़र मिला सके। वो इतने शर्मिंदा थे, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो वहाँ से चले गए। किसी ने मरीना से अपनी नज़रें नहीं मिलाई, बस वो वहाँ से भागने लगे। ना किसी ने उस चीज़ का जवाब दिया कि मतलब लोगों ने ये क्यों किया, और ना ही किसी ने मरीना से माफ़ी मांगी। थैंकफुली मरीना को इतना ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स नहीं हुई। बाद में मरीना अब्रामोविच ने बताया कि अगर इंसान खुद को पूरी तरीके से दूसरों के हवाले कर दे तो वो आपकी जान भी ले सकता है। ये कोई मूवी की कहानी नहीं थी, ये एक सच्ची घटना थी, ये रियलिटी थी, जो कि हमने रिदम ज़ीरो में देखा कि इंसान को अगर पूरी आज़ादी दी जाए तो वो इंसान एक जानवर से कम नहीं है।